इस समय नवाजुद्दीन सर मेरे साथ हैं। सर, जिस तरह से ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स जो है हमारे देश को खोखला करता जा रहा है और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के जो युवा जो हैं वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहे हैं। आज हाउस में जो है इसकी गूंज सुनाई दी गई। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की बात करें, डी एडिक्शन सेंटर्स की बात करें, या फिर किस तरह से जो है अपनी युवा पीढ़ी को बचाया जा सकता है, इसके ऊपर जो है काफ़ी कंसर्न जो है काफ़ी एमएलएस ने शो किया। ये ड्रग्स मेनेस है, पूरी जनरेशन तबाह हो रही है, लेकिन इसके असल असबाब को समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स का मामला नहीं है, या ये सिर्फ एडिक्शन की बात नहीं है, या सिर्फ यूथ का जो एक एडवेंचर होता है उसी की बात से जुड़ा नहीं है, या जो करप्शन आया है, मिसयूज ऑफ कमोडिटीज़, चाहे मेडिकल शॉप्स करें या इंडिविजुअल्स करें या कोई सोसाइटी का और कोई सेक्शन करे, इसी से जुड़ा नहीं है। इसमें सबसे बड़ा मामला है जो माशरे में मॉरल डिग्रेडेशन आया है। मॉरल एजुकेशन ना स्कूल्स में है ना घरों में रही है। मॉरल एजुकेशन पे एम्फेसिस देने की ज़रूरत है ताकि माशरा अपना रोल अदा करे, फ्रॉम पेरेंट टू स्कूल। इसमें गैप कहीं नहीं होना चाहिए। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की ज़रूरत है। जब तक अनएम्प्लॉयमेंट रहे तो नौजवान भटक ही जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में जब कमियां पड़ जाती हैं तो आदमी डिप्रेशन में जाता है, और ये एक डिप्रेसिव स्टेट का ही एक एलिमेंट है। सर, सप्लाई एंड डिमांड, अगर सप्लाई हो रही है तो डिमांड भी है, अगर डिमांड है तो सप्लाई भी हो रही है, क्रॉस बॉर्डर से भी हो रही है, और आजकल ड्रोन के माध्यम से भी जो है हमारा पड़ोसी देश जो है वो भी ड्रग्स की खेप यहाँ बेच रहा है। क्या कदम जो है हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को उठाने चाहिए? वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज ज़्यादा रोल अदा नहीं कर सकती। देयर आर स्ट्रिंजेंट लॉज, देयर इज सुपरविजन। सिर्फ इन्फोर्सिंग एजेंसी से वेस्टेड इंटरेस्ट को निकालने की ज़रूरत है। माफिया जो है उनकी रीच इस तक भी होती है, और वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, लाज को कमज़ोर करते हैं, माशरे को कमज़ोर करते हैं। उन पे लगाम कसने की ज़रूरत है। सर, पॉलिसीज ऑलरेडी यहाँ पर फ्रेम है, क्या पॉलिसीज में जो है अमेंडमेंट की आवश्यकता है? क्यों ना करे, लॉ मेकर्स है, ये इतना बड़ा इशू है, हमारे फ्यूचर भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। इट शुड बी सीन एज ए वेरी सीरियस इशू, जहां एप्लीकेशन ऑफ लॉज शुड बी इफेक्टिव एज वेल एज बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड द चैलेंज। सर, आखिर में जो मेडिकल शॉप्स हैं यहाँ से भी जो है इजीली अवेलेबल हमने देखा कि मिल जाता है, इस पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है? जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ड्रग कंट्रोलर है, जब वो लाइसेंस देते हैं तो उनसे लिखित में लिया जाता है। मॉनिटरिंग चेक जरूरी है। एलिमेंट्स कर ही जाते, चोर को कितना वक्त चाहिए चोरी करने में, उसी पे चेक बढ़ाने की जरूरत है, सर्वेलेंस बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से ड्रग्स की बात करें तो आज ड्रग्स जो है हमारे युवा पीढ़ी को जो है जिस तरह से खत्म कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय है। ना केवल प्रशासन की बात करें बल्कि हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है, अपने आसपास जो है वो नज़रें जो है वो खुली रखें, अपने बच्चों पर जो है नज़रें खुली रखें। और जिस तरह से ड्रग्स की बात करें तो इसको लेकर जो है कई तरह के कदम जो है सरकार द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की बात करें, इसकी मांग भी बढ़ रही है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है इनकी संख्या में इजाफा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है चेक एंड कंट्रोल और स्ट्रिक्ट लॉज जो है इसे इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।